वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 15 ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, आप सारे प्रश्न को ध्यान से देखिए और आप 15 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं कमेंट करके मैं ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हर सवाल का जवाब देने के लिए 3 सेकंड दिए जाएंगे और दोस्तों उतने में आपको अपना जो जवाब सोच के बताना है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, अप्सरा, आर्यभट्ट, स्वरूप या फिर भरत। आपको आंसर देने के लिए मिलते हैं 3 सेकेंड। अगर आपने ऑप्शन ए चुना अप्सरा तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, जो भारत का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर है वो हमारा क्या है? अप्सरा। यह 1956 में जो है, ये 1956 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसमें भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पायलट लाइसेंस प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पायलट लाइसेंस प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना जे.आर.डी. टाटा तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। भारत में पायलट लाइसेंस प्राप्त करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो थे जे.आर.डी. टाटा। इनका पूरा नाम क्या है? जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। भारत में पायलट लाइसेंस प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति यही थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, भारत की पहली महिला कार चालक कौन थी? भारत की पहली महिला कार चालक कौन थी? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सोचने के लिए मिलते हैं 3 सेकेंड। अगर आपने ऑप्शन सी चुना सुजैन ब्रियर तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। भारत की जो पहली महिला कार चालक थी उनका नाम है सुजैन ब्रियर। इन्हें सुजैन रतनजी दादाभाई टाटा के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने जो है 1905 में कार का पहले बार लाइसेंस प्राप्त करने वाली ये भारतीय महिला बनी थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले क्रिकेट के टेस्ट टीम के कप्तान कौन थे? यानी कि भारतीय क्रिकेट टेस्ट टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी सी.के. नायडू तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भारत के जो पहले क्रिकेट टीम में कप्तान थे उनका नाम है सी.के. नायडू। और बात करें कि भारत ने किसी कप्तानी में पहली बार विश्व कप जीता, तो भारत ने 1983 में कपिल देव की कप्तानी में पहली बार विश्व कप जीता था। तो ये जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न हमारा है, कार्यालय में मरने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सी.एन. अन्नादुरई, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनुस या फिर गोविंद वल्लभ पंत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो सही आंसर हो जाएगा, कार्यालय में मरने वाले जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे सी.एन. अन्नादुरई। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय जिसे मिस यूनिवर्स से सम्मानित किया गया। देखिए, प्रथम भारतीय जिसे मिस्टर यूनिवर्स, यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है। तो प्रथम भारतीय जिसे मिस्टर यूनिवर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम भारतीय जिसे मिस्टर यूनिवर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मनोहर एज। मनोहर एज को प्रथम भारतीय थे जिन्हें मिस्टर यूनिवर्स से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर क्या हो जाएगा? इसरो की स्थापना कब हुई थी? अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है 15 अगस्त 1969 तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और इसके मुख्यालय की बात करें तो उसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और वर्तमान में के सिवान इसरो के चेयरमैन के रूप में कार्यरत हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न हमारा है, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? कानपुर, श्रीनगर, वाराणसी या फिर जयपुर। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है जयपुर तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। जयपुर को भारत का पेरिस कहते हैं और जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। जयपुर को जो है विश्व विरासत स्थल में यानी कि विश्व विरासत शहरों में शामिल कर लिया गया है। तो जो जयपुर है अब एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी बन चुका है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते जो कि भारत का राष्ट्रीय सूक्त है, यह कहाँ से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है?
अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है मुंडकोपनिषद, तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सत्यमेव जयते है यह भारत का राष्ट्रीय वाक्य है और इसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय या कबीरदास? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है मैथिली शरण गुप्त, तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण का जनक किसे माना जाता है? संस्कृत व्याकरण का जनक किसे माना जाता है? वाल्मीकि, पाणिनि, विशाखदत्त या फिर चंद्रबरदाई? तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी पाणिनि चुना है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पाणिनि को हिंदी व्याकरण का जनक माना जाता है और जो हिंदी व्याकरण की प्रथम प्रमाणिक रचना मानी जाती है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी ही मानी जाती है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की, जो कि संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? अगर आपने ऑप्शन नंबर डी महाभारत को चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सही आंसर क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत या फिर नागार्जुन? तो हिंदी के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? अगर आपने ऑप्शन नंबर सी सुमित्रानंदन पंत को चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत को हिंदी का जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया है? भारत में सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया है? मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी या फिर मोरारजी देसाई? तो अगर आपने ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई को चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। मोरारजी देसाई ने भारत में सबसे अधिक बार जो है बजट पेश किया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और हमारा अंतिम प्रश्न है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद कौन सा है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद? तो जो प्राचीनतम वेद है ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना है ऋग्वेद, तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राचीनतम वेद जो है वो ऋग्वेद है। तो दोस्तों ये 15 प्रश्न थे। आपने 15 में से कितने प्रश्न सही किए हैं हमें ज़रूर अपना स्कोर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।